प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, वचन और सीखने के लिए तो कृपा दे यीशु के नाम। अभी हम टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर सीखने जा रहे हैं। टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर, उत्पत्ति 17 का 1 पढ़ो। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर। और एक बार पढ़ो। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड, नंबर 1 ऑलमाइटी गॉड। Almighty God. इब्रानी भाषा में शाडे, इब्रानी भाषा में पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है शाडे, हिब्रू में शाडे, ये शाडे से आया एल शदाई। शाडे से आया एल शदाई। एल शदाई का मतलब है बिग ब्रेस्टेड वन। बिग ब्रेस्टेड वन का इसका मतलब भारी छाती वाला। वो बात समझने के लिए इधर देखें, उस समय का भाषा में बड़ा छाती वाला का मतलब जितने बच्चे सबको पेट भरकर दूध पिला सकता है, इसलिए उस मतलब से मैं संभाल सकता हूँ। बिग ब्रेस्टेड उस समय का समझने वाला भाषा में। शदाई का मतलब बिग ब्रेस्टेड। means big breasted. शडे से आया एल शडाई। पुराना समय में आप देख सकता है, जो पुराना इजिप्ट और उस इलाका में जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियों का छाती बहुत बड़ा। छाती का मतलब दूध पिलाने वाला। वो छाती क्या है? बहुत बड़ा है। उसका मतलब क्या है? ये देवता हमको सबको पेट भर कर पिला सकता है। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, मैं ऑलमाइटी गॉड, मैं एल शदाई हूँ।
लिखो, इतना लिखो। अब्राहम को उस समय में 99 साल उम्र हो गया। प्रभु ने अब्राहम को जब 75 साल उम्र था तब प्रभु ने बोला तुमको मैं एक बेटा दूंगा। 75 साल से अभी 24 साल इंतजार हो गया, बेटा नहीं मिला। अब्राहम बिल्कुल बुढ़ा हो गया, 99 साल हो गया। तब प्रभु बोलता है मैं एल शदाई हूं। इसका मतलब अब्राहम तो उम्र होकर तुम्हारे शरीर से कोई बच्चा निकलने का नहीं है, तो भी मैं एल शदाई हूं, तुमको तंदुरुस्ती देकर तुम्हारे जरिए से बेटा पैदा होगा। तो परमेश्वर अपने आप को समय समय पर मौके के अनुसार प्रकट करता है। इधर में अब्राहम को एल शदाई के रूप में चाहिए था, ताकि अब्राहम अभी क्या हो गया, 99 साल उम्र का हो गया, शरीर का ताकत पूरा उनका खत्म हो गया, शरीर में कुछ भी ताकत नहीं रहा। तब प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा एल शदाई हूं, मैं तुमको जितना पिला सकता पिलाकर मैं तुमको क्या कर सकता हूं, तंदुरुस्त कर सकता हूं। ऐसा तंदुरुस्त करके प्रभु क्या किया, अब्राहम को बेटा दे दिया। कितने साल उम्र में, 99 साल उम्र में, 100 साल हो गया तो बेटा पैदा हुआ। लिखो, एल शदाई करके प्रभु ने कब प्रकट किया। अगर 75 साल के उम्र में या 80 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा मिल गया तो अब्राहम सोचना था मेरा भी थोड़ा ताकत इसमें है। अब्राहम का पूरा ताकत खत्म होने के बाद सारा का, उसमें आगे हम पढ़ते वक्त सारा का जो स्त्री लोगों का जो रिवाज होता वो भी बंद होने के बाद सारा के अंदर भी बच्चा पैदा करने का कोई ताकत नहीं रहा, तब एल शदाई के रूप में प्रकट हुआ। इसका मतलब अब्राहम का सारा ताकत खत्म हो गया, सारा का भी सारा ताकत खत्म हो गया। तब प्रभु ने क्या बनाया, उनको बेटा देते हुए एल शदाई के तौर पर प्रकट किया। लिखो, इसी मुताबिक आपका जीवन में भी प्रभु अपने आप को प्रकट कराने के लिए बहुत बार आपका सेवकाई में देरी लगाता है, देरी होने देता है, आपका शरीर में कमजोरी बने रहना देता है, ताकि आपको मालूम हो जाए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु का कार्य होता है। नहीं तो हम अपने बात में हम थोड़ा सा घमंड में आ जाता है। लिखो, 1:26 से लेकर 29 तक, 1 Corinthians 1:26 to 29। 1 Corinthians 1:26 to 29। 1 Corinthians 1:26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। क्यों? परमेश्वर क्या जलन से भरा हुआ है? नहीं। मनुष्य घमंड करेगा तो भी उसके अंदर कोई भलाई नहीं। मनुष्य के परमेश्वर जलन से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर अपने एलिया को बोला, एलिया को उन्हें बोला ही नहीं। एलिया बोला जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा। प्रभु ने वो बात को हां बोल दिया। परमेश्वर को मालूम है एलिया अपने आप को घमंड नहीं करे।
यहोशू बोला सूरज खड़ा रहा, खड़ा रहा। परमेश्वर ने बोला हाँ। तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने से परमेश्वर को जलन नहीं आता, लेकिन हम हमारे अंदर शारीरिकता होने के कारण छोटा मोटा काम कर देता, हम बैलून की तरह फूल जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप बिल्कुल शून्य हो जाए। अगर प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आप चाहते हैं, आपका नॉलेज प्रभु को नहीं चाहिए, आपका ज्ञान प्रभु को नहीं चाहिए, आपका भाषा प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को एक काली बर्तन चाहिए, काली बर्तन, शून्य से खड़ा करने वाला परमेश्वर। अब्राहम 99 साल हो गया, अभी बच्चे का कोई उम्मीद है ही नहीं, सारा भी बच्चे की कोई उम्मीद नहीं, तब एल शदाई के तौर पर प्रकट हो गया और अब्राहम को एक तंदुरुस्त बेटा को प्रभु ने दे दिया। पौलुस यही बात को बता के बताए, प्रभु ने आपको किसको चुना? क्या हिंदुस्तान से आपसे पढ़े हुए लोग नहीं है? इस गुरदासपुर में आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ लोग नहीं है, ऊंचे जात का लोग नहीं है, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं चुना, आप कमजोरों को, मैं जैसा गरीबों को चुना, ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड ना करे। क्योंकि हम घमंड करेगा तो भी प्रभु को जलन नहीं होता, हमारे अंदर वो हमारा बर्बादी का कारण होगा। तो अब्राहम हमेशा अभी बोलेगा प्रभु ने मुझे इसहाक को दे दिया है, प्रभु ने मुझे दिया, मेरा ताकत से नहीं मिला, प्रभु ने मुझे दिया। यह बात अब्राहम के दिल के अंदर बिठाना है, तो अब्राहम को 99 साल उम्र आना पड़ा। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के देरी क्यों हो रहा है? प्रभु का गलती नहीं, आपका गलती। आप काली नहीं होते, आप अभी भी अपने अपने बड़ापन में, अपने अपने छोटे मोटे में पड़े रहता है। अगर आप काली करेगा, प्रभु ने बोला जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा गया। मैंने बोला उधर बांध के रखो, आप देख रहा है, आपको आंख खोल कर देखने से मालूम होगा कितना बड़ा शक्ति आंख को इकट्ठा बांध के रखा है। उधर में कोई साथ कोई खड़ा नहीं है, मेरा मुंह से निकला हुआ एक ही शब्द काफी था। ये क्यों हुआ? प्रभु को मालूम है उसको बांधने से मेरे अंदर में घमंड नहीं बढ़ेगा। ओ देखो मैं शैतान की शक्तियों को बांधने वाला करके कोई घमंड नहीं बने। मैं एक अनुभव, केरला में इटकरा नाम जगह में करीब 25 साल पहले, 15-20 साल हो गया, प्रचार कर रहा था। प्रचार करते समय में मैं स्टेज में था, 15-20 मिनट हो गया था। हजारों, कम से कम 10-15 हजार लोग होगा, इस तरफ में बहन लोग, उस तरफ में भाई लोग। एक भाई मोटा, काला मोटा आदमी, वो मारपीट करते थे, बहनों के बीच में मारना शुरू हो गया। मैंने स्टेज में खड़ा हुआ था, मैंने बोला रोको उधर, मैंने बोला उनको उठा। उधर में लोग बाहर से आने वालों के लिए बाहर में पेशाब करने के लिए दूर में नारियल का पत्ते से बना हुआ, उसको ओला बोलता है, उसके साथ एक यूरिन बना के रखा। मैंने बोला उसके पास ले जाकर रखो उसको, लेकर आप लोग इधर आ जाओ। मोटा आदमी है, ले जाकर उधर रख दिया, बाथरूम के पेशाब करने के जगह में उधर रख दिया। लोग बैठने को उधर से करीबन 500 गज दूर में। प्रचार पूरा खत्म हो गया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, मैं जाकर खाना खाया और उसके बाद मैं कपड़ा पहन कर नाइट ड्रेस पहन लिया। मैंने बोला अभी उसको लेके आओ, तो उधर रोते रोते बैठा हुआ, लेके आया। तो बोला मैं मरियम हूं। सबूत क्या है? रोसरी इधर में था, निकल कर लेके आया। कितने साल से? 25 साल से उनका पेट में दर्द, उनका बाप, उनका पत्नी, उनके करीबन 12 लोग उधर थे। बाद में रोते रोते निकल कर चले गया। मरियम से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू लोग, ईसाई लोग मुझे मरियम बोलता है, हिंदू लोग मुझे काली बोलता है, कुछ लोग मुझे सरस्वती बोलता है। प्रभु का कृपा से 12 लोग भी यीशु मसीह को कबूल कर दिया, उसको निकाल दिया, उन लोग विश्वासी बन गए। तो इतना बड़ा शख्स सबको मारने वाला, वो बाथरूम के पास उधर ही क्या करती रहे,
बैठा रहा। अगर हम घमंड करेगा तो प्रभु कोई काम नहीं करेगा। मूसा को परमेश्वर काली करके भेजा। कैसा भेजा? फारो का परमेश्वर बनाकर भेजा। प्रभु अभी भी कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन रुकावट, देरी हमारा कर। हम काली करने के लिए क्या करता है? देरी करता है। हम अपना बड़ापन में, अपना कुछ ना कुछ बातों में पड़े रहते हैं। जब हम पूरा खाली हो जाए, प्रार्थना शुरू करो। देखो एल शदाई का काम आपके द्वारा होगा या नहीं होगा। विश्वास बढ़ाने के का बात नहीं है, सुनना, विश्वास बढ़ाने का खाली होने का बात है। जरा विश्वासन का बड़ापन नहीं, खाली हो जाओ। हिंदुस्तान के लिए खाली बर्तन चाहिए। प्रभु मैं मेरा खूबी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मेरा पढ़ाई के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं खाली हो जाता हूं। तब एल शदाई आपके द्वारा प्रकट होगा। जब आप खाली होगा, एल शदाई आपके द्वारा प्रकट होगा। शैतान का फौज कितना करोड़ों में आए, एक अंगुली में आप खड़ा कर देगा। करोड़ों में आए, शैतान खुद भी आए। शैतान अपना सिंहासन छोड़कर, शैतान अपना बेटा, अपना लूसीफर, अपने सारे सेना को लेके आए। एल शदाई सर्वशक्तिमान प्रकट होता है। उसके सामने शैतान का सेना मच्छर के समान है। शैतान धरती को हिलाता होगा, आसमान को हिलाता होगा, समुद्र को हिलाता होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति जिसमें वास करता है, शैतान मच्छर के समान है। आमीन। इधर मैं ज्यादा देर प्रार्थना के लिए समय क्यों नहीं दिया, उस कारण है सिर्फ इधर प्रार्थना करने से काफी नहीं। आप लोग वचन सीखने के बाद कमरे में जाकर आत्मा का बल ज्यादा पाना है, क्योंकि अभी आगे को इधर में प्रार्थना थोड़ा होंगे, ज्यादा प्रार्थना एक एक अकेला क्या पाए, बल पाए। प्रार्थना के लिए समय निकालना है, नहीं तो इधर में प्रार्थना करते करते आपको एक मन में एक तसली हो जाए, ठीक है मैं शक्ति भाभी जाकर सो जाए। नहीं, कमरे में जाकर प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु, एल शदाई हिंदुस्तान में प्रकट होने का समय आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होने का समय आया। हम कमजोरों को पूरा खाली करते हुए, अब्राहम जब 99 साल हो गया तब अपने ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान के तौर पर प्रकट हो गया। इसी तरह हिंदुस्तान में आप प्रकट होने का समय आया। उसके लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम में, आमीन।